क्लासेस में आपका स्वागत है। सभी अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। चलिए, पिछली क्लास में तो हमने पढ़ा था क्लोज पैकिंग के बारे में, निबिड़ संतुलन के बारे में, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय निबिड़ जो संतुलन था उसके बारे में जानकारी प्राप्त हमने की थी। उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हम देखते हैं कि हमने देखा था कि एक शब्द बार बार हमारे पास आ रहा था, वॉइड्स, रिक्तियाँ। तो आपको इसके बारे में बताना है कि रिक्तियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, इससे संबंधित या इससे जो जुड़ा हुआ जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है वो किस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है, कैसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स इससे पूछे जा सकता है, आपको एग्जाम की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण होता है, तो वहाँ से हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की क्लास जो है उसमें स्टार्ट करते हैं वॉइड्स, रिक्तियाँ। आप लोग कह सकते हैं वॉइड्स। देखिए, रिक्तियां होती क्या है, हमें मालूम है कि जब अवयवी कण जो होते हैं वो निबिड़ संतुलित होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं उनको पास पास एडजस्ट किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उनके मध्य कुछ ब्लैंक्स रह जाते हैं, कुछ खाली स्थान रह जाते हैं, कुछ शेष स्थान रह जाते हैं। उन रिक्त स्थानों को किसके नाम से जाना जा सकता है? रिक्तियों के नाम से जाना जा सकता है। देखिए कैसे, जैसे सपोज दैट ये अवयवी कण है, ये एक दूसरे के साथ इस प्रकार से क्या हो रहे हैं? व्यवस्थित हो रहे हैं, ठीक है। तो तब ये व्यवस्थित होता है, इतने क्लोज पैक्ड होते हैं, निबिड़ संतुलित होते हैं, तो इनके मध्य एक स्पेस रह जाता है, ब्लैंक खाली जगह रह जाती है, रिक्त स्थान रह जाता है। उसी को आप लोग किस नाम से जान सकते हैं? वॉइड्स के नाम से जान सकते हैं। वही क्या कहलाता है? वॉइड्स कहलाता है। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जब अवयवी कण निबिड़ संतुलित होते हैं, जब अवयवी कण निबिड़ संतुलित होते हैं तो इनके मध्य रिक्त स्थान शेष रहता है, जिसे रिक्ति अर्थात वॉइड्स कहते हैं। देखिए इधर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अवयवी कण हैं, इनके मध्य ब्लैंक रह रहा है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान रह रहा है। इसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं? वॉइड्स के नाम से जानते हैं। वॉइड्स जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। होने को तो अपने जो सिलेबस उसमें 2 प्रकार की बता रखी है, लेकिन फिर भी हम या इसको 3 टाइप्स के रूप में स्टडी कर सकते हैं। तो कह सकते हैं लोग इट हैज 3 टाइप्स। 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। नंबर 1, त्रिकोणीय रिक्ति सबसे पहली आ रही है। त्रिकोणीय रिक्ति कह सकते हैं। ट्राइगोनल वॉइड्स जो है, ठीक है, वो होती क्या है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि त्रिकोणीय रिक्ति होती कैसे है, क्या है, किसे कहते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात है जो डिफाइन किया जाए, इनके अवयवी कणों की संख्या के आधार पर आप लोग क्या कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि 2 अवयवी कणों से, 3 अवयवी कणों से मिलकर के बनी हुई रिक्ति, 4 अवयवी कणों से मिलकर के बनी हुई रिक्ति, 5 अवयवी कणों से मिलकर के बनी हुई जो रिक्ति है, उसके आधार पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, इनको परिभाषित कर सकते हैं। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि 3 अवयवी कणों से मिलकर के बनी हुई जो रिक्ति होती है वो क्या कहलाती है? त्रिकोणीय रिक्ति कहलाती है। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। 3 अवयवी कणों से मिलकर बनी हुई रिक्ति क्या कहलाती है? त्रिकोणीय रिक्ति कहलाती है। देखिए कैसे इसकी जो
उत्पत्ति है वो कैसे होती है? जब इसकी उत्पत्ति की बात की जाती है उसमें क्या कहा जाता है कि जब एक परत में रखे हुए अवयवी जो कण हैं उनको दूसरी परत पर या फिर प्रथम परत पर दूसरी परत के जो अवयवी कण हैं उनको इस प्रकार रखा जाता है कि वो एक दूसरे के साथ किसमें समाहित होते हैं, उसके घरतों में समाहित होते हैं। जैसे कि देखिए ये अवयवी कणों की एक परत है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया कि दूसरी जो परत के अवयवी कण हैं ये इसकी क्या है, फर्स्ट लेयर, और ये इसकी क्या है, सेकंड लेयर। ये प्रथम पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये प्रथम परत है, दूसरी परत है। इसके ऊपर जब इस अवयवी कण को रखा गया तो इस परत पर दूसरे जो अवयवी कण थे वो कहाँ समाहित हो रहे हैं, इसके गर्तों में समाहित हो रहे हैं। जिससे कि देखिए यहाँ पर एक त्रिकोणीय, एक त्रिभुजाकार या एक त्रिकोणीय रिक्ति क्या होती है, हमारे सामने उभर करके आती है, ठीक है। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं क्या कि प्रथम परत पर द्वितीय परत के अवयवी कण जब गर्तों में रखे जाते हैं तो त्रिकोणीय रिक्ति की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इसमें कोई खास बात है नहीं, हालांकि ये सिलेबस में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ से दी गई है, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका जो पार्ट थर्ड एंड सेकंड जो है मतलब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जो ब्लैंक्स हैं या वॉइड्स हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। एक एक क्रिस्टल में इसकी कितनी संख्या होती है उसके बारे में भी आपको क्या की जाएगी, हमें इसके अंदर जानकारी दी जाएगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नंबर 2, चतुष्फलकीय रिक्ति, या फिर इसको आप कह सकते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बात करें डेफिनेशन की, परिभाषा की, तो कह सकते हैं चार अवयवी कणों से, चार अवयवी कणों से मिलकर बनी, चार अवयवी कणों से मिलकर बनी रिक्ति टेट्राहेड्रल वॉइड्स अर्थात चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। टीडी से मतलब है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, ठीक है। बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, किस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, किस प्रकार से आप इसका निर्माण कर सकते हैं, उसकी बात की जाए, ठीक है। उत्पत्ति इसकी कैसे होती है उसकी चर्चा जब यहाँ से की जाए तो उसको कैसे बताएंगे, आप लोग किस प्रकार से देखेंगे, चर्चा करें इसकी उत्पत्ति की, ठीक है। तो उसमें क्या कहा जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति होती है तो प्रथम परत की जो त्रिकोणीय रिक्ति है, प्रथम परत की जो त्रिकोणीय रिक्ति है उस पर दूसरी परत का अवयवी कण क्या कर ले, उसको कवर कर ले। मींस मैं कहना चाहूँ कि तीन अवयवी कण हमने यहाँ रखे और उनके द्वारा क्या बनेगी, एक त्रिकोणीय रिक्ति बनेगी। इट मींस जैसे देखिए ये एक फर्स्ट लेयर है, ये इसकी सेकेंड लेयर है और इसकी सॉरी ये इसकी क्या है, सेकेंड लेयर। ये तो फर्स्ट और ये वाली सेकंड है। तो हुआ क्या इसमें कि ये क्या बना रहा है, एक त्रिकोणीय रिक्ति बना रहा है। तो इस त्रिकोणीय रिक्ति को ढकते हुए या तो मैं यहाँ
ऊपर की ओर या फिर इसके पीछे की ओर मैं क्या कर दूं, अवयवी कण को क्या कर दूं, व्यवस्थित कर दूं। तो सीधे शब्दों में कहें कि जब किसी त्रिकोणीय रिक्ति या प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति को ढकते हुए कोई अवयवी कण इसके ऊपर रखा जाता है तो यहां से प्राप्त जो रिक्ति है वो कैसी रिक्ति होती है, चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। कैसे देखिए, ये रिक्ति का केंद्र बिंदु हो गया। धनुष स्थिति में एक अवयवी कण ये वाला, एक अवयवी कण ये वाला, एक अवयवी कण ये वाला, एक अवयवी कण ये वाला। तो धनुष स्थिति में एक प्रकार से ये क्या है, एक चतुष्फलक के रूप में क्या हो रही है, व्यवस्थित हो रही है। तो सीधे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर, क्या कि चार अवयवी कणों से मिलकर के बनी हुई रिक्ति जो होती है वो टेट्राहेड्रल रिक्ति कहलाती है। उत्पत्ति की जब बात की जाए तो उसमें कहते हैं कि प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर जब एक अवयवी कण रखा जाता है तो वहां से प्राप्त होने वाली जो रिक्ति है वो क्या होती है, चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जब प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति को दूसरी परत के अवयवी कण के द्वारा ढका जाता है तो प्राप्त रिक्ति टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहलाती है या प्राप्त होती है। बात करें इनकी संख्या की, चतुष्फलकीय जो रिक्ति होती है इसकी हमेशा संख्या जो होती है 2n। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर 2n। कितनी होती है, 2n, जहां n बराबर अवयवी कणों की संख्या। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि चतुष्फलकीय जो रिक्ति है, ठीक है, उसमें अवयवी कणों की जो संख्या है उससे जस्ट डबल आपको क्या देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर रिक्तियों की संख्या देखने के लिए मिलती है। या फिर सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि चतुष्फलकीय जो रिक्तियां होती हैं उनकी संख्या हमेशा कितनी होती है, 2n होती है, जहां n क्या होते हैं, अवयवी कण। ठीक है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर 3 पे, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय रिक्ति की बात करते हैं। क्या कहता है, चलिए देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 जो वर्ड्स होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय रिक्ति। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। देखिए बात करते हैं इनके निर्माण की या डेफिनेशन की, परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं अष्टफलकीय रिक्ति के बाद, जैसे त्रिकोणीय रिक्ति की बात की तो 3 अवयवी कणों से मिलकर के बनी हुई जो रिक्ति होती है वो त्रिकोणीय रिक्ति होती है। 4 अवयवी कणों से मिलकर के बनी हुई जो रिक्ति होती है वो चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। अब अष्टफलकीय की बात करें तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि 6 अवयवी कणों से मिलकर बनी रिक्ति अष्टफलकीय वॉइड कहलाती है या ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाती है, अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। ठीक है, बात करें इसके निर्माण की तो देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जैसे एक त्रिकोणीय रिक्ति
त्रिकोणीय रिक्ति है। इस त्रिकोणीय रिक्ति को यदि दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति के द्वारा क्या कर लिया जाए, ढक लिया जाए, त्रिकोणीय रिक्ति के द्वारा ढक लिया जाए, तो प्राप्त होने वाली जो रिक्ति है वो क्या कहलाती है, ऑक्टाहेड्रल, या कहने का मतलब अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। देखो कैसे इस व्यू को आप लोग एक तरीके से कल्पना करते हैं हम लोग एक प्रकार से यहाँ, तो देखो जैसे नीचे एक लेयर है, मीन्स 3 अवयवी जो कण हैं उनकी एक परत बनी हुई है, इसके ऊपर हमने दूसरी अवयवी कणों की परत रखी, तो 3 अवयवी कणों से नीचे मिलकर एक त्रिकोणीय रिक्ति बनी, ठीक है। दूसरी परत जब उसके ऊपर रखेंगे तो वहां उस दूसरी परत की त्रिकोणीय जो रिक्ति है उसके द्वारा नीचे वाली परत की त्रिकोणीय रिक्ति को क्या कर देंगे, ढक देंगे, उसको कवर करेंगे, तो वहां से प्राप्त होने वाली जो वॉइड है, वो जो रिक्ति है वो क्या कहलाएगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगी, एक तरीके से अष्टफलकीय रिक्ति कहलाएगी। इसको एक बार थोड़ा सा मैं अदर पेंसिल्स को डिनोट कर देता हूँ, देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये एक त्रिकोणीय रिक्ति है, ये इसकी प्रथम परत है। जब इसके ऊपर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति के द्वारा इसको कवर किया जाता है, दूसरी त्रिकोणीय रिक्ति युक्त परत इस पर रखी जाती है, तो इसकी स्थिति क्या बनकर के आती है हमारे सामने, तो एक त्रिकोणीय रिक्ति जो है वो दूसरी त्रिकोणीय रिक्ति के द्वारा क्या की जा रही है, कवर की जा रही है, ढकी जा रही है, तो प्राप्त होने वाली जो वॉइड होगी, ये जो वॉइड होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगी, या कहने का मतलब ऐसी जो रिक्ति है जो प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाती है। तो बात करें इसकी उत्पत्ति की, ठीक है, तो सीधे शब्दों में वो कह सकते हैं क्या कि जब प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति को द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्ति द्वारा ढका जाता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का निर्माण होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का निर्माण होता है, अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। बात करें इसमें अवयवी कणों की संख्या की, ऑक्टाहेड्रल रिक्ति में अवयवी कणों की संख्या बराबर क्या होती है, n, और n कितने हैं, सॉरी अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, दोबारा देखिए इसको, अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या बराबर क्या होती है, n, जहां n बराबर अवयवी कण अर्थात कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उन्हीं के इक्वल क्या होती है इनके अंदर, एक तरीके से कुल रिक्तियों की संख्या होती है। अब सीधे शब्दों में कह सकते हैं हम लोग क्या कि टोटल रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, कोई भी जो मतलब अवयवी जो कण है उनको जब आपको व्यवस्थित कर सकते हैं क्रिस्टल जालक में, तो टोटल रिक्तियां कितनी बनती हैं। ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि 2 प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है कि प्रथम परत पर जब दूसरी परत रखी जाती है, इसमें 3 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग थी इसमें बताया गया था कि यह त्रिकोणीय या त्रिविमीय जो रिविड संतुलन था उसमें हमको बताया गया था कि प्रथम परत पर जब दूसरी परत के अवयवी कण रखे जाते हैं तो वहां से 2 प्रकार की रिक्तियां बनती हैं, अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स जो होती हैं, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स जो होता है वो कितना होता है, n तो किसके लिए हो गया एक तरीके से अष्टफलकीय के लिए, और 2n किसके लिए हुआ करता था, चतुष्फलकीय के लिए। तो देन टोटल नंबर ऑफ जो वॉइड्स होता है वो कितना हो सकता है, 3, कितना हो सकता है
3n के बराबर। इसको भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में या फिर एक जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है नवीनीकरण कणों की जो व्यवस्थित संरचना होती है, उसमें मैक्सिमम या ज्यादा से ज्यादा कितनी प्रकार की वॉइड्स रह सकती हैं या कितनी वॉइड्स रह सकती हैं, n+2n बराबर 3n। अर्थात अगर अवयवी कणों की संख्या हमें मालूम हो उसके अंदर कितने प्रेजेंट हैं तो उसमें उपस्थित रिक्तियों की संख्या हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार आज से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आयनिक यौगिकों का क्या कह सकता है निर्माण किया जा सकता है और किसी भी आयनिक यौगिक का जो सूत्र है, ठीक है, वो कैसे ज्ञात किया जा सकता है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल मैंने पहले भी आपको बताया था कल या पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, यहाँ पर फिर हम उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको क्या करते हैं, ऐसे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। एक बार आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से देख लीजिए एक बार इसको क्या मतलब इसके अंदर किस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया गया है, किस प्रकार से इसको लिखा गया है। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की। ठीक है, उसको देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इसको क्लियर कर देता हूं मैं, चलिए आगे। नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक अपना आयनिक यौगिक। देखिए क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित जो अवयवी कण होते हैं, ठीक है, वो एक तरीके से किसके पार्ट होते हैं, एक यौगिक के भाग होते हैं, कंपाउंड के भाग होते हैं, जो कि अन्य परमाणुओं से मिलकर के क्या होता है वो बना होता है, समान या असमान तत्वों से मिलकर के क्या होता है वो बना हुआ होता है। तो उसके पार्ट होते हैं, उसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो धनायन होते हैं और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं क्या होते हैं जो ऋणायन होते हैं, और वो किसी भी क्रिस्टल जालक में अलग अलग स्थितियों पर क्या होता है व्यवस्थित होते हैं। तो देन उस कंडीशन में हम लोग जो देख रहे हैं आयनिक यौगिक, उसकी बात करें या फिर कोई भी जो आयनिक यौगिक है क्रिस्टल जालक में उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखो हम बात करें, सपोज दैट ये हमारे पास एक क्या दे रखा है, क्रिस्टल जालक दिया गया है। आपको क्या दिया गया है कि क्रिस्टल जालक। इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग यूनिट सेल बनाएंगे। ठीक है, ऐसे इससे अनेक प्रकार के यूनिट सेल से मिलकर के क्या है अवयवी कण जुड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, एक तरीके से एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, जालक का निर्माण कर लेते हैं कंप्लीटली इसके अंदर। तो उसमें क्या कहना चाह रहा है कि हमें मालूम है क्या कि ये जो एक कोष्टिका है उसके अंदर कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कॉर्नर्स को शो करते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो फेस को शो करते हैं। तो सीधे शब्दों में हम लोग इनके अंदर देखें कि इसके द्वारा सपोज अगर क्रिस्टल जालक हम लोग यहाँ से बनाते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, उसकी स्थिति आपके सामने यूं इस प्रकार से होती है, आप उसको इस प्रकार से निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट क्रिस्टल जालक है, छोटी छोटी कोशिकाओं से क्या है मिलकर के बना हुआ है। तो इससे जालक के अंदर दो प्रकार के यौगिक प्रेजेंट है, या फिर सॉरी एक प्रकार का यौगिक प्रेजेंट है, जिसे हमने ले लिया एग्जांपल के रूप में Na। ठीक है, जब इसको तोड़ेंगे तो ये Na++Cl- दो प्रकार के आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो धनायन होते हैं, ठीक है, ये जो धनायन होते हैं इनका आकार जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। इनका आकार क्या होता है, छोटा। और ये जो ऋणायन होते हैं, ठीक है, इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। तो देन ये क्या कहना चाह रहा है कि एक तरीके से बताना चाहिए आप लोगों को कि जो बड़े आकार के जो ऋणायन हैं वो तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनके कॉर्नर पर प्रेजेंट हो जाते हैं। कहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं, कॉर्नर पर। और छोटे आकार के जो धनायन होते हैं वो इनके मध्य में क्या हो जाता है, एक तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। छोटे आकार के जो धनायन है वो कहाँ व्यवस्थित होते हैं, इनके मध्य में फंस जाते हैं, इनके बीच में उपस्थित होते हैं। तो कहने का मतलब जब किसी भी क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है तो बड़े आकार के धनायन जो होते हैं वो इनके कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि छोटे आकार के जो ऋणायन होते हैं इनकी जो रिक्तिकाएं होती हैं, रिक्त स्थान जो होते हैं, ब्लैंक्स जो होते हैं, वॉइड्स जो होते हैं, उनके मध्य क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं क्या कि आयनिक यौगिक के निर्माण के दौरान
आयनिक यौगिक के निर्माण के दौरान बड़े आकार के ऋणायन, बड़े आकार के ऋणायन, बड़े आकार के ऋणायन कोनों पर तथा छोटे आकार के धनायन रिक्त स्थानों में प्रेजेंट होते हैं, मतलब उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर सपोज दैट इसी कंडीशंस को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। एक बार इसको क्रिया ब्लैंक खाली जगह की बात करें तो कहने का मतलब जो धनायन होंगे वो तो कहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे, एक तरीके से ऋणायन जो है वो तो उनके कॉर्नर पर प्रेजेंट हो जाएंगे, इन स्थानों पर यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी स्थितियों में यहाँ, और ये जो बाकी पोर्शंस जो बच गया, ठीक है, वो क्या होगा, इनकी जो ब्लैंक्स हैं, खाली जगह जो है इनकी, ठीक है, इनमें क्या होता है, यहाँ पे दर्शाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि आयनिक जो यौगिक है या आयनिक यौगिक के निर्माण के दौरान बड़े आकार के ऋणायन कोनों पर तथा छोटे आकार के धनायन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रिक्त स्थानों पर प्रेजेंट होते हैं। अब देन इन आयनिक यौगिकों के सूत्र जो है वो किस प्रकार से लिखे जा सकते हैं उसको भी देखने का प्रयास करें। तो सीधे शब्दों में उससे संबंधित क्वेश्चन जो है, न्यूमेरिकल जो है आपके सामने मैं लिख करके देता हूँ और बताता हूँ उसके अंदर कि वो क्या कहना चाह रहा है। कहा जाए कि कोई यौगिक, कोई कंपाउंड मान लीजिए, कोई यौगिक जो है वो धनायन ऋणायन Y व धनायन X से मिलकर के बना है। कोई यौगिक ऋणायन Y एंड धनायन X से मिलकर बना है। कोई यौगिक है जो कि ऋणायन Y व धनायन X से क्या है मिलकर के बना हुआ है, जहां Y ऋणायन, जहां Y ऋणायन HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, दूसरी बात कर रहा है किसकी है, CCP, या फिर उसको पढ़ सकते हैं आपको किसी रूप में CCP के रूप में, या फिर तीसरी जो बात है उसके लिए बात करना चाहे क्या, FCC स्थिति पर उपस्थित हैं और क्या बनाते हैं, जालक बनाते हैं। तो जहां Y ऋणायन जो है HCP, CCP और FCC जालक का, FCC जालक का क्या करता है, निर्माण करता है। मतलब ये जो Y है वो कहाँ मौजूद है, इसके जो कॉर्नर्स है जहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मौजूद हैं उस रूप में प्रेजेंट है। लेकिन बात कर रहे हैं किसकी, X, जो कि क्या है, एक प्रकार का धनायन है। इसकी बात करें X धनायन की, ठीक है, वो 2/3 टेट्राहेड्रल, 2/3 टेट्राहेड्रल रिक्तियों से भरा है, रिक्तियों से भरा जाता है, टेट्राहेड्रल रिक्तियों से भरा जाता है। तो यौगिक का सूत्र लिखिए। अब देखिए बात करते हैं इसकी हम लोग, ठीक है, कि भैया इसके अंदर कोई भी एक यौगिक है जिसमें एक ऋणायन और दूसरा भाग क्या है इसका, धनायन है, इनसे मिलकर के बना हुआ है। जहां Y जो है वो एक ऋणायन है जो HCP, CCP, FCC तीनों में से किसी भी जालक का क्या कर सकता है, निर्माण करता है। जबकि X धनायन जो था वो इन्हीं जालकों के 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों से क्या है, भरा हुआ है। तो यौगिक का सूत्र याद कीजिए। तो हम बात करें यहाँ से सबसे पहले तो किसकी, Y ऋणायन की बात कर लें। तो Y ऋणायन क्या है, तरीके से मालूम है आप लोगों को कि किसी भी जब त्रिविमीय संकुलन का निर्माण किया जाता है उस स्थिति में 2 प्रकार की रिक्तियां आपके सामने उभर करके आती हैं, अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय। यदि X 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों में अगर प्रेजेंट है, X
2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों में प्रेजेंट है, तो बाकी अष्टफलकीय जो रिक्तियां हैं, ठीक है, उनका भाग कितना बच गया, मतलब एक के पार्ट में से 2/3 क्या हो सकता है, लेस हो सकता है, तो शेष पार्ट किसका हो जाएगा, अष्टफलकीय रिक्तियों का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखना चाहेंगे कि y जो है, जो ऋणायन है, ठीक है, उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी है। तो दोनों स्थिति में यहां से कहे माना अवयवी कणों की संख्या, माना अवयवी कणों की संख्या, या कह सकते हैं माना अवयवी कण y की संख्या, माना अवयवी कण y की संख्या कितनी देर की इसके अंदर मानना है तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसको n। उसी स्थिति में बात करें किसकी, y की मानी है तो x की स्थिति भी हमें यहाँ से जाननी होगी, या फिर रिक्ति हमें कौन सी दे रखी है, चतुष्फलकीय, तो कह सकते हैं टेट्राहेड्रल रिक्तियों की संख्या, टेट्राहेड्रल रिक्तियों की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी है, होती कितनी है, 2n, पीछे पढ़ रखा हमने इसको, ठीक है। अब बात आ रही है कि y की संख्या अगर n है, चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होती हैं, 2n, तो हमें क्या ज्ञात करना है इसके अंदर, x की वैल्यूएशन ज्ञात कर लेनी है, और फिर इनका रेशियो निकाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तरीके से उस योगी का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो कह सकते हैं क्या, अतः x की संख्या, अतः x की संख्या बराबर, x की संख्या की बात की जाए तो क्या कहना चला है, 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियां, इसी के इक्वल है x, तो कह सकते हैं हम लोग क्या, 2/3 2/3 इंटू टेट्राहेड्रल रिक्तियां, ठीक है। तो उसी स्थिति में लिख सकते हैं 2/3 गुणा क्या जाएगा 2n, तो उसके लिए लिख सकते हैं हम लोग 4n/3, 4n/3 लिखा जा सकता है इसको। अब दोनों के अंदर कंपैरिजन किया जाए, x अनुपात y बराबर 4n/3 रेशियो, दूसरा पोर्शन क्या है, y की संख्या कितनी है, n, यहां से तो देन इसको लिखा जा सकता है n। अब इनका रेशियो जब हम लोग निकालते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या प्राप्त होता है हमें, यहां से x अनुपात y बराबर 4/3, एंड देन उस कंडीशन में यौगिक का जो सूत्र है वो हमें क्या मिल सकता है, x4y3, जो कि इसका क्या है, सूत्र है, ठीक है। तो सीधे शब्दों इस प्रकार का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमें ऋणायन ग्रुप में x लिखा हुआ मिले, y भी लिखा हुआ मिले, आपको a भी लिखा हुआ मिल सकता है, b भी लिखा हुआ मिल सकता है, n भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो वहाँ कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, आगे भी आपसे क्वेश्चन मतलब इससे जानकारी, इससे संबंधित जानकारी ली जा सकती है, ठीक है। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।